Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Today I will discuss the new topic, that is how to calculate the square root of a decimal number. Till this time I have taught you about the square root of a perfect square number or any number, but not a decimal number. Means I have already discussed with you the method, the process of getting the square root of any whole number. But today I am going to discuss with the how to calculate the square root of decimal number. Okay, so इसका कोई खास, there is no special rule for this type of number, means decimal number. We have to just follow the same rule or same process as we follow in the usual division. जैसा कि नॉर्मल डिवीजन में रूल अप्लाई करते हैं, जैसे डेसिमल आएगा हम डेसिमल हटा लेंगे, ठीक है, वही सब रूल अप्लाई करना था। बस ध्यान रखना था पेयर की बात कि पेयर बनना चाहिए, ठीक है, और कैसे बनेगा ये चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा कुछ भी स्पेशल इसके लिए नहीं है। तुम सीधा कोई एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 55.21, sorry 45, 445.21 का हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए वो रूल अप्लाई मत करना, फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है उससे भी, लेकिन वो बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आप इसको करते हो क्या करोगे, 445.21। मैंने कहा था डेसिमल से पेयर बना करते हैं, लेफ्ट और राइट। पर राइट में जाओ 2, लेफ्ट में 1, फिर अब सो यहाँ पे पारा क्या है, 4 है। पेयर बने चाहे ना बने, तो पारा है उसको हम डिवाइड करेंगे। 2 है 4 है तो जानते हैं 2 से 2 टाइप टेबल पढ़ने पे एक कैंसिल हो जाएगा। अब एक साथ पेयर आएगा 45 है। यहाँ ऐसा कोई नंबर रखो और उससे मल्टीप्लाई करो, 45 है या 45 से कम है। तुम जानते हैं 1 1 1, ध्यान रखोगे हर जगह सेम नंबर रखते हैं। स्क्वायर मतलब सेम चीज चलता रहेगा कि 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, कितने का 4। अब क्या रखोगे यहाँ पे पॉइंट। जैसे पॉइंट लगाओगे, जैसे डेसिमल डिवीजन में करते हो, जैसे आप डेसिमल का डिवीजन करते हो, जैसे पॉइंट आता है पॉइंट को हम कहाँ रख देते हैं, क्वेश्चन में, तो माना जाता है कि पॉइंट यहाँ से हट गया। अब पूरा पूरा चलाएगा कितना 42। हम जानते हैं 1 1 टाइम में ले जाता हूँ, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मींस रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, but we have to just make a clear here that we have to always take the pair from the decimal point. decimal point में पेयर लेना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जैसे ही डेसिमल आएगा हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन के पास रख देंगे और डेसिमल फ्री हो जाएगा हमारा डिवाइडेंट। ओके, अब उसके बाद जो भी पेयर रहेगा वो सीधा चलाएगा नीचे, उसमें कुछ खास नहीं। और डेसिमल हटाने के रूल आप जानते ही होंगे, ये तो लोअर क्लास में पढ़ा जाता है जब आप डेसिमल का डिवीजन पढ़ते हो। तो डेसिमल का डिवीजन और ये पॉइंट बोथ आर द सेम, बस इसमें क्या है एक साथ में 2 2 नीचे आते हैं, उसमें एक साथ में 1 1 नीचे आता है, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। और उसमें पहले से दिया होता है डिवाइडर, डिवाइड करने वाला। इसमें हम अपने मन से क्या करते हैं, चूज करते हैं जो कि सबसे अप्रोप्रिएट हो और सही हो। क्लियर, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 445.21। 445.21 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट करना तो हम ऐसे लिख दिए। अब पेयर लगाने की बात है, पेयर किधर से लगे, तो रूल होता है पेयर हमेशा डेसिमल से लगेगा, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट और डेसिमल के राइट, ठीक है। इधर करोगे 2, इधर करोगे 2 1, क्लियर। इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं कहीं आगे 0 लगाकर पेयर बना देते हैं, लेकिन लगता है 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, और पेयर लगाने का मतलब भी नहीं है। वैसे भी पेयर में रहेगा तब भी डिवाइड करेंगे, अकेले रहेगा तो भी अकेले डिवाइड होगा। 4 है, ऐसा कोई नंबर लो जिससे डिवाइड करने पर उतना ही टाइम 4 आ जाए। तो हम जानते हैं 2 का टेबल
2 लेते हैं तो उसका टेबल 2 टाइम में 4 ला देता है। 2 2 जा 4, अब यहाँ भी 2 रखोगे, ये ऐड होगा 4 यहाँ चला आया। अब ये कैंसिल, अब पूरा पूरा 45 एक साथ नीचे चला आया। यहाँ ऐसा कोई नंबर लो ऐसा कोई यहाँ पे रखो यूनिट प्लस डिजिट जिसका उतना ही टाइम टेबल पढ़ने पे ये 45 का आते हैं। तो जानते हैं 1 अगर रखते हैं तो 41 ही आएगा, और इसके बाद रखते हैं तो 84 के लगभग जाएगा, 84 जाएगा। तो हमें उतना लाना नहीं है, इसको अप्लाई करो, फिर ये इतना, इसमें यहाँ कितना बचेगा 4। अब यहाँ पॉइंट को रिमूव कर दो, ये पॉइंट लेस हो गया, अब सीधा क्या आ गया, नीचे आ गया। अब 42 था, 1 1 रखोगे तो इतना। एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000676। हमें कह रहा है 0.0000676 का क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूं, इधर कोई नंबर है नहीं, डेसिमल को के लिए नहीं छोड़ते, इसलिए 0 इधर कर देते हैं। अब इधर से पेयर बनाओ, हो गया। तो पहला पेयर क्या है, 0 का है, 0 से डिवाइड कर देते हैं। जो प्रोसेस सिंपली फॉलो करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 डिवाइड के एक पेयर 0 डबल 0 से कैंसिल हो गया। अब आगे क्या आएगा, एक बात ध्यान रखना, ये पॉइंट यहाँ लगेगा, मान लो पहले 0 लगाते हो, ध्यान रखना, अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव कर पर 0 लगेगा तो आगे 0 तो अपने मन से लगा देते हैं, क्योंकि कोई भी डेसिमल का मान लो पहले हम क्या किए 0 है, इस चीज मतलब नहीं, डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल जैसे हटाएंगे इसको यहाँ रखेंगे, और डेसिमल के हमेशा लेफ्ट में कोई अगर नंबर ना हो तो 0 लगा देते हैं। जैसे कहीं भी 0 ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0.3 लिखते हैं, ये कैंसिल। अब 0.6 आ गया, 0.6 को चाहे 6 को बात एक ही है, ये 0 से 0 चौथे में भी रिमूव कर सकते हो। अब ऐसा कोई नंबर से डिवाइड करना है जिसका उतना ही टाइम टेबल पढ़ने को या तो 6 है, 0.6 मतलब 6, ठीक है, 0.6 हो या 6 को बात देती है, 6 है या 6 से कम है। तो हम जानते हैं 2 अगर लेता हूं, है ना, कितना का 276 हो गया। अब उसके बाद 276 है, ऐसा कोई नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। तो हमारे पास दो है, एक 4 है और एक क्या है 6 है। 4 का स्क्वायर करने में भी 16 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करने में 36 6 आता है। क्लियर? अगर आप लेते हैं तो हम जानते हैं कि 4 4 जा 16, तो 27 बहुत आगे है, किससे 16 से। अगर 6 है तो 6 4 जा 24, जैसे मैं बताया था ना कि हम एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर रख के नंबर 6 अगर लेता हूँ तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या से करीब आता है, ये 27 और 24 है, हो सकता है ऐड वगैरह करने पर आ सके, तो हम क्या लेंगे 6 लेंगे, कर दो 6 6 6 इज 36, 3 कैरी 6 4 जा 24 और 3 27, तो जो स्क्वायर रूट आएगा कितना आएगा 0.27 0.26 आएगा, 0.26। एक बार मैं कर रहा हूँ, हमें क्वेश्चन दे रखा था कि हमारे पास एक नंबर है 0.000676, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो हम जानते हैं डेसिमल की इधर कोई नंबर नहीं है, बस 0 है, 0 ऐसे लगा देता है। अब उसके बाद इसके हम राइट साइड में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, किससे डेसिमल से, पहले 0 लगा एक पेयर, फिर 06 एक पेयर, फिर 26 एक पेयर। अब अगर सॉल्व करता हूँ तो इसको तो मान लो सीधा जाम रख देते हैं पे, उसके बाद डेसिमल रिमूव करते हैं, यहाँ लगाते हैं।
अब जीरो से डिवाइड करो डबल जीरो को, तो जीरो का टाइम था, जीरो टाइम पढ़ोगे तो क्या है, जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो इंटू जीरो जीरो ही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जीरो सिक्स है, जीरो सिक्स को चाहे सिक्स को बात एक ही है, क्लियर। तो सिक्स को डिवाइड करना, ऐसे नंबर डिवाइड करो जिसका उतना ही टाइम टेबल पढ़ने पे, सिक्स है तो सिक्स से कम है, तो हम जानते हैं टू है, टू का टेबल टू टाइम पढ़ने में फोर आ गया, तो इसको माइनस किया कितना टू, यहाँ भी टू रखे थे, इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया फोर, ठीक है। अब पेड़ उतारो 276 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रखो जिससे उतना ही टाइम टेबल पढ़ने को डिवाइड करने पर यह पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो नंबर आते हैं 4 और 6, जिसके लास्ट में 6 आता है स्क्वायर करने पे, तो 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 276 से बहुत दूरी पर रहेगा, तो 6 लेते हैं, हो सकता है उसके करीब पहुंच जाए। जब आप 6 लोगे तो 6 यहाँ रखोगे, 6 यहाँ भी रखोगे, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी स्क्वायर रूट कितना आएगा 0.026 आएगा। Find the square root of 1.153476, 1.153476 का स्क्वायर रूट चाहिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20। 1.153476 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमेशा से अप्लाई करते हैं। पहले हम पेयर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या, लेट टू द डेसिमल, डिजिट नंबर है जीरो को छोड़ के, तब तो डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो जैसे नॉर्मली होता वैसे करते जाएंगे। अगर मैं करूँ इसे, फिर 1.15346 पेयर बना दो पहले, इधर अकेला जीरो लगा के 1 करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या है 1 है, पहले हमें लेफ्ट, एक बार ध्यान रखना, हम पहले अगर डेसिमल के इधर कोई नंबर है तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको उधर जाते हैं, ठीक है। एक बार पेयर सॉल्व होते हैं, तो इधर 1 है, 1 को अगर डिवाइड करना चाहोगे तो 1 से करोगे 1 टाइम, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया। अब क्या डेसिमल लगा दो यहाँ पे, जब फ्री उतर गया। अगर मैं यहाँ 1 भी रखता हूं तो भी इससे बड़ा ही आएगा, लेकिन रूल होता है कि जब तक आगे के लास्ट में क्या कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तो हमें या इसके बराबर लाना है, इससे कम लाना, इसका मतलब इससे कम लाना होगा। लेकिन 1 रखने पर 21 हो रहा है, क्या इससे कम हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। नॉर्मली हम किससे कर देंगे डिवाइड, 0 से, क्योंकि रूल होता है जो नीचे उतर गया कॉपी हो गया, ठीक है, उसको डिवाइड करना कंपलसरी है। 1 टाइम सही वही टाइम करो, ना 1 टाइम हो रहा है तो 0 टाइम करो, लेकिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यह रिमाइंडर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये रिमाइंडर नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक आप उसको माइनस कर डिवाइड नहीं करोगे और माइनस नहीं करोगे तो रिमाइंडर नहीं माना जाएगा। ये कॉपी कर दिया मतलब अभी छोड़े हुआ आदत है, तो नहीं डिवाइड हो रहा है 1 टाइम तो 0 टाइम ही सही, 0 टाइम कर दो, तो 0 और 0, ठीक है। ये कितना देगा 15 आएगा, फिर अगला वाला उतार दो, कितना हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ 20 है, यहाँ 153 है, अगर मैं 7 टाइम लेता हूँ तो 7 20 140 आएगा, और 20 into 8 160 आएगा, लास्ट वाला डिजिट
लास्ट वाले से छोड़ देते हैं, बाकी सब इनके साथ मैच करते चलते हैं। तो अगर मैं ध्यान दूँ 20 है और ये 150 एक तरह से मान लो, तो हम जानते हैं 20 इंटू 7 करेंगे 140 आएगा, 20 इंटू 8 करेंगे 160 आएगा, जबकि मैं चाहिए क्या 150, मतलब ना तो ये आ रहा है तो ये आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कम ला सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, तो सिंपल सी बात है हम कम पे करते हैं। कितने टाइम? 7 टाइम, 7 7 49, 9, 7 इंटू 0 0 और 4 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 होता है, फिर 2 7 14, सॉल्व करो, 14 माइनस 9 5, 12, इसे कह दिया 12 और माइनस 4 8, 51 30 81 2 1 4 और ये कितना, तो करता क्या मैं लास्ट का छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये लास्ट का 2 डिजिट छोड़ता हूँ, इधर से भी 2 डिजिट छोड़ दे रहा हूँ। 21 है 85 है, तो हम जानते हैं 21 इंटू 4 करने पर 84 आता है ना, और लास्ट में 6 भी है तो 4 4 जा कितना आ जाता है 16 हो जाता है, यानी 4 4 जा 16, यानी लास्ट में 6 ला सकता है, यानी हमारा दोनों ऑप्शन सही है। हम क्या करते हैं कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 21 4 जा 85, 21 4 जा सॉरी 84 सॉरी 21 4 जा 84 और 85 दिया है, और लास्ट में 6 भी चाहिए तो वो बना सकता है, तो 4 से कर दो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, आंसर आ गया। तो हम कर सकते हैं √1.15 3476 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.07, ये इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट इतना है। इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना होता है, हम क्या करते हैं कि लेफ्ट टू द डेसिमल एक साथ, राइट टू द डेसिमल एक साथ सॉल्व करना शुरू करता है, उसमें बस क्या डेसिमल हटाओगे, एक बार में पेयर लाते रहोगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर नंबर कॉपी करने के बाद नीचे या कोई भी पेयर या कोई भी डिजिट कॉपी करने के बाद नीचे अगर डिवाइड नहीं होता वन टाइम में, तो इसका मतलब ये कि 0 टाइम ले जा सकते हो, इसीलिए हम 0 लगाते हैं। इसको कहते हैं लोग ना, अगर एक साथ 2 नंबर या एक साथ 2 पेयर कॉपी करोगे तो पहले 0 लगाओगे, 0 लगाने के पीछे ये रीजन होता है कि हम उसको ना 1 टाइम सही 0 ही टाइम सही, लेकिन हम डिवाइड जरूर करते हैं, क्लियर, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको मैं करता हूँ, उसके बाद आई होप ये चैप्टर क्या है, नहीं एक चैप्टर और बाकी है वो खत्म हो जाएगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 up to 2 decimal place। करे 0√2 करो, मतलब 2 का स्क्वायर रूट करो, वो भी डेसिमल में, वो भी कितने प्लेस तक 2 प्लेस तक, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना होगा, 2 दिया है 2 रख दो, डेसिमल से तो डेसिमल लगा के 0 जो पेयर में लगाओगे, 0 किसमें लगाओगे, पेयर में। एक बात और ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे क्या है 2.173 है और हमसे कह रहा है स्क्वायर रूट बताओ उसका क्या होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू द और राइट टू द डेसिमल पेयर बनाते हैं, तो लेफ्ट में करेंगे सिर्फ एक है, पेयर बाय कोई जरूरत है नहीं, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इधर जब करो तो इसका तो बन गया, अब इसके बाद क्या होगा, क्या 3 अकेले छूटेगा या क्या होगा,
तो नहीं, इसके बाद तुम जीरो लगा के उसको पेयर बना सकते हो, उसके बाद जीरो लगा दो, क्योंकि डेसिमल बाद जो हम क्या कर सकते हैं, जैसे डेसिमल से पहले कोई नंबर डिजिट है उससे पहले हम जीरो लगा सकते हैं, वैसे डेसिमल के बाद कोई नंबर है डिजिट है उसके बाद जीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगा के पेयर बन भी सकता है, यहाँ पेयर बना सकते हो। ठीक है, तो हमेशा की तरह पहले लेफ्ट टू द डेसिमल क्या होगा, सॉल्व होगा, जब 2 है 1 3 1 टाइम, यहाँ डेसिमल चला जाएगा तो डबल जीरो चल गया। हम जानते हैं कि मैक्सिमम 4 टाइम जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 टू जा 8 यहाँ 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10 कर दोगे 5 टाइम, फिर 5 टू जा 10 हो जाएगा, बाद के जो नंबर आएगा वो दिक्कत करेगा। 4 टाइम 4 4 जा 16, 4 टू जा 8 1 9 96, कितना बचेगा 4, फिर अगला पेयर उतरेगा, ये कितना आ जाएगा 28। हम जानते हैं अगर इसको हम 2 टाइम में जाएंगे तो 28 टू जा 56 होता है, और यहाँ 40 है, 2 टाइम ले जा सकते हैं, कितने टाइम 1 टाइम ले जाओ 1 टाइम, सो 2 1 जा सॉरी 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 2 1 जा कितना है 9 1 1। आगे हमें नहीं करना है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बस 2 डेसिमल तक पूछा था, तो मैं 2 डेसिमल तक सॉल्व कर दिया, 2 डेसिमल तक क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। क्लियर, तो ये हमारा क्या आंसर है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जब कोई भी नंबर दिया होता है अगर उसको हमें सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना था, डेसिमल के बाद तुरंत पेयर बनाना, जैसे 2 है 3 है इनका स्क्वायर रूट करना है, तो सिंपल सी बात है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, अगर हमें सॉल्व करना तो कैसे करना पड़ेगा, तो वो नंबर लिखोगे उसके बाद डेसिमल फिर पेयर में जीरो लगा लोगे, और जैसे सॉल्व करने का प्रोसेस वैसे फॉलो करोगे लास्ट में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। लास्ट एग्जांपल करता हूं, एग्जांपल नंबर 22, यह 21 था। क्वेश्चन का फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 अप टू 2 डेसिमल, 2 प्लस डेसिमल तक हमें इसका स्क्वायर रूट करना है, तो हो जाएगा 9.3। अब इसके बाद हमें क्या करना, वही मैंने कहा ना कि क्या करो पेयर बना लोगे, इसका रखोगे 3 टाइम 3 से 9 6 हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लाओ 3 0 चल जाएगा। अब ये 30 है कम, अगर यहाँ 1 भी रखेंगे तो 61 चला जाएगा, इसका मतलब कितने टाइम 0 टाइम करो, कितना आएगा 0 0 0। चाहो तो एक पेयर और तक सॉल्व कर लूं, 6 5 जा 30, अगर 6 5 जा 30 में करता हूं तो 30 तो आ गया, अब इसके बाद डबल जीरो ही है, इसका मतलब थोड़ा मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो और नंबर आएंगे, इससे बेटर हम कितने टाइम करेंगे 4 टाइम, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 6 कैरी 1 हुआ, 6 4 जा सॉरी 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 6 वहां रख दिए 1 कैरी हो गया, 4 इंटू 0 0 और 1 1, 6 4 जा 24, ठीक है। यहाँ आप करोगे तो पहले 10 होता है, 10 6 4 9 1 8 9 1 9 5 4, हमारा 2 प्लेस चाहिए तो हमारा आंसर आ गया, वो कितना है 3.04, 3.04, हमें 2 प्लेस तक पूछा था, हम 2 प्लेस तक कर दिए, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, अगर डेसिमल के बाद किसी भी
डिजिट का पेयर नहीं बना तो उसके साथ जीरो लगा पेयर आप बना लो। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। इसमें जो भी डाउट रहेंगे किसी भी क्वेश्चन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।